नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही कांग्रेस की स्थिति हर रोज बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ पार्टी ने जिन सूबों में जैसे तैसे सरकार बनाई है वो आंतरिक कलह के चलते धीरे धीरे छिनते जा रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान तेज हो गया है। सोनिया और राहुल के खिलाफ अब कांग्रेसी दिग्गज खुलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि अब बहुत हो गया, कांग्रेस का स्थायी अध्यक्ष होना जरूरी है। सोनिया गांधी अनिश्चित समय तक अंतरिम अध्यक्ष नहीं रह सकती, लिहाजा पार्टी के लिए नया अध्यक्ष चुना जाना जरूरी है। दोनों नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर राहुल अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो किसी और को पार्टी प्रमुख के पद पर क्यों नहीं नियुक्त किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के और भी कई दिग्गज नेताओं का मानना है कि संगठन की वर्तमान स्थिति नेतृत्वहीन और दिशाहीन है। कांग्रेस पार्टी में बगावत के बीच अब एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। इस संकट में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। संडे गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कांग्रेस चुनाव आयोग को संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहती है तो पिछले साल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर पाई है, तो पार्टी को निलंबन या अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर चुनाव आयोग पार्टी के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने से दूर रहता है। हालांकि अगर वो चाहे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नियमों या विनियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर के तहत चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर सकता है। राजनीतिक दल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 से उपखंड वी की ओर से शासित होते हैं। इसकी शुरुआत 1989 में हुई। कांग्रेस सहित प्रत्येक राजनीतिक दल को खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा और भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने और नियत समय पर होने वाले चुनावों में भाग लेने के लिए सहमत होना होगा। बता दें कि 2019 के आम चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति की ओर से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। सोमवार को बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका साल भर पूरा हो जाएगा। वही पार्टी का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण नए प्रमुख का चुनाव करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और सामान्य स्थिति बहाल होते ही चुनाव आयोग के प्रावधानों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया गया है। हालांकि अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम नहीं है। चुनाव आयोग समय समय पर इस मामले पर निर्देश दे सकता है। चुनाव आयोग अब जांच कर सकता है कि क्या कांग्रेस संगठन में पद खाली होने के बाद एक निश्चित अवधि के भीतर नए अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में कोई विशेष प्रावधान है। आयोग पार्टी को इस निर्धारित समय सीमा के भीतर आंतरिक चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल की शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। वही राजस्थान सरकार संकट का सामना कर रही है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं जो ये बताती हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार भी मध्य प्रदेश की तरह गिर सकती है। झारखंड में गठबंधन की सरकार को भी अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। वही बीजेपी कांग्रेस के भीतर चल रहे ड्रामे पर करीब से नजर रखे हुए है और बदली परिस्थितियों का लाभ उठाने का इंतजार कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख मुद्दों में से एक राहुल गांधी की अस्पष्टता है और एक और उन्होंने कथित तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी प्रमुख के रूप में वापस नहीं लौटना चाहते हैं। वही दूसरी ओर जब उनके करीबी सहयोगी उनकी बहाली की मांग उठाते हैं तो वे चुप रहना पसंद करते हैं। यानी कि चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी संकट से घिरी हुई है और पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की मौजूदा हालत को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।